नॉर्थ जोन से निकल के जाते थे और बोलते थे हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, लोग एकदम से सामने वाले कह देते थे कि अच्छा मनमोहन सिंह जी के डिपार्टमेंट से हैं। कि सर ने 50s में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से की और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे पढ़ाया भी। एज अ टीचर भी कोई भी उनके घर जा सकता था, जहाँ वो चाय पानी ज़रूर ऑफर करते थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कांटेक्ट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एलुमनाई एसोसिएशन शुरू करना चाह रहा है, तो इतने शॉर्ट नोटिस पे सर आ तो नहीं पाए, पर उस टाइम सर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये साइंड हमें डॉक्यूमेंट भेजा था कि जिसमें ही हैड विश्ड अस द बेस्ट टू स्टार्ट एलुमनाई एसोसिएशन। आई थिंक इससे ज़्यादा क्या प्रूफ होगा कि हाँ उनका दिल कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। ਕੋਈ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? असली में एक अच्छा इकोनॉमिस्ट वही है जो अपने सारे आइडियाज़ को किसी तरह फील्ड पे भी ले आए। आरबीआई में गए तो मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर पाए, पॉलिटिक्स में गए तो सच में इकोनॉमिक आइडियाज़ को ज़मीन पे उतार पाए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी की अगर बात करें तो हाँ, यहाँ मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी की हर किताब में सर का नाम होगा। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਮੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट का नाम सर के नाम से था। कहीं भी हम इस नॉर्थ जोन से निकल के जाते थे और बोलते थे हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, लोग एकदम से सामने वाले कह देते थे कि अच्छा मनमोहन सिंह जी के डिपार्टमेंट से हैं। और दुख मेरे ख्याल से सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी, रादर आई थिंक एवरीवन अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस मस्ट बी फीलिंग द लॉस। जी ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? उनका हमने जहाँ तक सुना है कि सर ने 50s में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से की और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे पढ़ाया भी। जो हम, क्योंकि मैं भी यहीं से जैसे पढ़ी हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स शेयर करते थे कि मनमोहन सर कितने ज़्यादा एक्सेसिबल थे। एज अ टीचर भी कोई भी उनके घर जा सकता था, जहाँ वो चाय पानी ज़रूर ऑफ़र करते थे। मेरे एक टीचर थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो बताते थे कि किस तरह सर शांत रहने और विनम्र रहने की इंपॉर्टेंस समझाते थे, क्योंकि मेरे वो टीचर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे। तो सर उनको हॉट पोटैटो कह के समझाते थे कि शांत रहना चाहिए तो इंसान ज़्यादा लंबी दूरी तक जा पाता है। और मुझे ये भी यकीन है कि उनके डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। कहीं ना कहीं ये वही वाली बात है कि अगर कोई डिपार्टमेंट का, आई विल कॉल हिम सन ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ से निकल गया तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाया डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि शायद वो यहाँ रहते तो नो डाउट पढ़ते पढ़ाते अच्छा पढ़ाते, पर निकल के जो उन्होंने डिपार्टमेंट को विजिबिलिटी दी है वो यहाँ से निकल के ही सर ने दी है। और बाद में जब 2010 में हमने अपनी एलुमनाई एसोसिएशन शुरू करनी थी, तो उस समय जो चेयरपर्सन थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कांटेक्ट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एलुमनाई एसोसिएशन शुरू करना चाह रहा है, तो इतने शॉर्ट नोटिस पे सर आ तो नहीं पाए, पर उस टाइम सर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये साइंड हमें डॉक्यूमेंट भेजा था कि जिसमें ही हैड विश्ड अस द बेस्ट टू स्टार्ट एलुमनाई एसोसिएशन। आई थिंक इससे ज़्यादा क्या प्रूफ होगा कि हाँ उनका दिल कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद 2018 में वो आए, रागनेकर मेमोरियल लेक्चर डिपार्टमेंट कराता है एनुअली, उसके लिए जब सर आए थे तो तब तक
सर 80s में पहुंच चुके थे और सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए थे डिपार्टमेंट की। तो सर ने काफ़ी दुख तो व्यक्त किया था क्योंकि उनका लेक्चर लॉ ऑडिटोरियम में था, पर नीचे डिपार्टमेंट के जो स्टेयर्स के नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे सर ने सबसे इंटरेक्ट किया था, हाथ जोड़ के सबसे मिले थे, वैसे ही बड़े प्यार से सबसे विदा ली थी जी। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? सुनते तो हम यही हैं कि उनको कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, पर साथ के साथ ये भी सुनते हैं कि सर बोलते कम थे। मुझे ऐसा लगता है कि असली में एक अच्छा इकोनॉमिस्ट वही है जो अपने सारे आइडियाज़ को किसी तरह फील्ड पे भी ले आए, और उनकी इंटेलिजेंस का इससे बड़ा क्या प्रूफ है कि वो जिस तरह से उन्होंने अपना प्रोफेशनल ग्रोथ पाथ चुना, जहाँ उनको लगा, देखिए वो आरबीआई में गए तो मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर पाए, पॉलिटिक्स में गए तो सच में इकोनॉमिक आइडियाज़ को ज़मीन पे उतार पाए। तो कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट इंसान की इंटेलिजेंस का यही प्रूफ है ना कि वो अपने विचारों को फील्ड तक ले आए, वो सर कर पाए जी। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। एक्चुअली बैठते सर इस पहले कमरे में थे जो अब चेयरपर्सन रूम बना हुआ है। बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको रिगार्ड देते हुए, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि एमिनेंट जो अचीवर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, उनके नाम पे चेयर्स इस्टेब्लिश करते हैं जिस पे बाकी लोग आके लेक्चर दे सकते हैं। तो मनमोहन सिंह चेयर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के पास है। लास्ट इसमें प्रोफेसर अजीत सिंह आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जो लेक्चर्स देके गए जी। अदरवाइज सर इसी रूम में बैठते थे जी। ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ? ये रूम मनमोहन सिंह चेयर प्रोफेसर का कमरा है, यानी उस चेयर सर के नाम पे जो फंडिंग आती है उसमें आगे लेक्चर्स देने के लिए जो भी प्रोफेसर आते हैं वो इस कमरे में बैठते हैं जी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। एक्चुअली सर ने जब अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अपने बुक्स डोनेट करना चाहते हैं, तो उनकी जो मोस्टली बुक्स हैं वो उनकी सारी जो डोनेटेड बुक्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में गुरु तेग बहादुर भवन लाइब्रेरी में पड़ी हैं, क्लोजर टू 3500 बुक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी की अगर बात करें तो हाँ, यहाँ मेरे ख्याल से इंडियन इकॉनमी की हर किताब में सर का नाम होगा जी, क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो इकोनॉमिक्स की हर किताब में होगी। जो भी इंडियन इकॉनमी की बात करेगा किसी भी पब्लिशर की, वो मनमोहन सिंह जी का नाम 1991 रिफॉर्म्स के साथ ज़रूर लिखेगा जी। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। जी सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं उस समय की मेरे पास पर्सनल कोई मेमोरी नहीं है। 3 बजे ज़रूर हम कॉन्डोलेंस मीटिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उनके साथ का कोई आए तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगेगा हमें कि कोई उनकी, हाँ जी बिल्कुल जी। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? आई थिंक उनसे सीखने की ज़रूरत है कि अपने को कैसे एक्सप्रेस करें कम शब्दों में, एक्शंस ज़्यादा बोलें शब्दों के बजाय। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। एक्चुअली जैसे मैं बता रही थी कि 2018 में वो रागनिकन मेमोरियल लेक्चर के लिए आए थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्योंकि सर ऊपर नहीं आ पाए थे तो हमने सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर अपनी कोई 2 लाइनें आप लिख के दो इंडियन इकॉनमी के बारे में। तो ये लाइनें सर ने हमें पहले ही भेज दी थी लिख के, और जब इनको हमने वो एक लैमिनेटेड कंटेंट बना लिया था, पर इस पे जो साइन है सर के वो सर फिजिकली करके गए हैं यहाँ 2018 में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ਠੀਕ ਹੈ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੀ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मैं कहती हूँ कि और मैं फिर से रिपीट करूँगी, अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस लोग सर का रिगार्ड करते हैं। और ये फ़ोटोग्राफ पहले सर के रूम में थी, जो पहला कमरा चेयरपर्सन रूम है, पर क्योंकि हमें लगा कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है सारी चीज़ें समझने की, क्योंकि इंडियन इकॉनमी में वो पढ़ते ही हैं, और समझना मीन्स क्रिटिकली समझना, सपोर्ट भी और उसके उनको क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स लगते हैं, तो फिर इसलिए ये बुक फ़ोटोग्राफ को यहाँ शिफ्ट किया गया जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਹੈ UBS ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।